एशिया कप में खेलेंगे श्रेयस अय्यर। इस दिन होगा 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान। एशिया कप स्क्वाड से जुड़ी 5 हैरत अंगेज बातों ने सबको चौंकाया। यार एशिया कप में भारतीय टीम का स्क्वाड क्या होगा, ये सबसे विवादित, सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है। यार विवाद और चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि भारतीय टीम के पास इस वक्त टैलेंट पूल का इतना खजाना है कि T20 वर्ल्ड कप में वो दो टीमें अगर उतार दें तो दोनों टीमों के पास उतना ही मादा रहेगा, उतनी ही काबिलियत रहेगा कि वो चैंपियन बनके दिखा दें। हाँ, IPL का मंच ऐसा मिला हुआ है कि हर एक खिलाड़ी को आप उठाकर कह सकते हो कि भारतीय टीम के स्क्वाड में T20 फॉर्मेट में जगह बना सकता है और भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना सकता है। इसी वजह से तो एशिया कप का जो स्क्वाड चुना जाना है उसके लिए इतने चर्चे हो रहे हैं, इतने विवाद बन बैठे हैं कि आप ये नहीं कह सकते अभी उठकर कि भाई यही सबसे मजबूत 15 सदस्यीय टीम है। माथापच्ची चल रही है। सेलेक्टरों के लिए सबसे कठिन कार्य एशिया कप का स्क्वाड चुनना बन चुका है, क्योंकि एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हो चुके हैं भारतीय टीम में। और ये तय है कि जब 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान होगा भाई, उसमें भी आपको लगेगा कि कम से कम 6 से 7 खिलाड़ी थे जिनको चुना जा सकता था इस स्क्वाड में, मगर नहीं चुना गया। उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि भाई साहब श्रेयस अय्यर को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इनको क्या कुछ लेकर बातें आई हैं, शुभमन गिल का क्या न्यूज है, भारतीय टीम का स्क्वाड का ऐलान कब होने वाला है और क्या कुछ एशिया कप से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं, उन सभी बातों को भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़े अपडेट की मैं बात करूं तो अक्सर आप देखते हैं कि 15 सदस्यीय स्क्वाड का चुनाव होता है, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हो चुके हैं, भरमार खिलाड़ियों का ऐसा हो चुका है कि अब एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय स्क्वाड का चुनाव होगा। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा बात। अगर मैं बात करूं दूसरी बड़ी बात की, तो एशिया कप का जो स्क्वाड है उसका ऐलान या तो 16 अगस्त होगा या तो 17 अगस्त होगा। ये तय हो चुका है। 16 अगस्त को मीटिंग हो सकती है या फिर 17 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि भाई एशिया कप में 17 सदस्यीय स्क्वाड क्या कुछ चुना गया है। तीसरी बड़ी बात की बात करूं तो वो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज है, श्रेयस अय्यर का चुना जाना लगभग तय हो चुका है। जो भाई BCCI के सोर्सेज हैं उनके हिसाब से श्रेयस अय्यर 20 महीने बाद भारतीय T20 फॉर्मेट में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। श्रेयस अय्यर का चुना जाना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से ODI फॉर्मेट में इन्होंने चैंपियन बनाया हमें चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर IPL में जो जबरदस्त फॉर्म था श्रेयस अय्यर का, उससे भी बड़ी बात इनके लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। आप एक कप्तान को देखते हो सूर्य कुमार यादव को, लेकिन कप्तान के इर्द गिर्द अगर बेहतर लीडर मौजूद रहे तो कप्तान की कप्तानी और भी अच्छी हो जाती है, परिपक्वता आ जाता है। श्रेयस अय्यर के आने से सुदृढ़ता मिडिल ऑर्डर में आ जाएगी, एक विश्वसनीय खिलाड़ी मिल जाएगा जिसकी जरूरत होती है। आप सिर्फ और सिर्फ हिटर लेकर नहीं चल सकते। तो श्रेयस अय्यर की वापसी तय हो चुकी है। अगर मैं चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल के प्रशंसकों के लिए झटका है। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत का चुना जाना मुश्किल है। यही नहीं, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि शुभमन गिल भी 17 सदस्यीय स्क्वाड में अपना जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे। और सचमुच भाई शुभमन गिल का जगह कहां है, क्यों नहीं है, वो 5वें बिंदु से मैं क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले 5वें महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें तो ये जो खबर सामने आ रही है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज होंगे। तो ओपनर बल्लेबाज फिक्स हैं आपके अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जिस वजह से यशस्वी जायसवाल का जगह बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तय है। शुभमन गिल के ऊपर चर्चा हो रही थी कि भाई चुनाए जाएंगे, उप कप्तान बनेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जो ट्रस्टेड सोर्सेज है उनके हिसाब से खबर है कि शुभमन गिल भी जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। श्रेयस अय्यर को चुनने का मन बना लिया है भारतीय चयनकर्ताओं ने कि वो T20 फॉर्मेट में सूटेबल कैंडिडेट हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनकी अच्छी है, सूर्य कुमार यादव के इर्द गिर्द रहेंगे तो भारतीय टीम बेहतर करेगी। तो भाई श्रेयस अय्यर चुने जाएंगे, शुभमन गिल रेस से बाहर चल रहे हैं। आपके पास तिलक वर्मा पहले से मौजूद हैं, वहां पर सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, ऋषभ पंत भी इवन जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं, शिवम दुबे लड़ाई में पहले से ही बने हुए हैं, रियान पराग का क्या होगा, इन सभी बातों पर चर्चाएं हैं। लेकिन वहां पर यशस्वी जायसवाल के लिए कोई जगह नहीं है, ऋषभ पंत के लिए कोई जगह नहीं है, इवन शुभमन गिल भी जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो एक दिलचस्प स्क्वाड आपके सामने आने वाला है। ये 5 बड़ी बातें हैं जिसमें श्रेयस अय्यर का चुना जाना तय है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही ओपन करेंगे, ये 2 महत्वपूर्ण बातें। 17 सदस्यीय स्क्वाड होगा, तीसरी महत्वपूर्ण बात। 16 या 17 अगस्त को स्क्वाड का ऐलान होगा, चौथी महत्वपूर्ण बात। और अगर मैं 5वीं महत्वपूर्ण बात की बात करूं तो शुभमन गिल बाहर जाते हुए, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत भी जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से श्रेयस अय्यर का चुना जाना ठीक है, नहीं है, या फिर शुभमन गिल को जगह बनाना चाहिए था। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।